हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिनेश कुमार पटेल। लास्ट जो हमने बात किया था, क्या किया था? एंजाइम इंडक्शन। यस, एंजाइम इंडक्शन। इंडक्शन का मीनिंग क्या हो रहा था? इंडक्शन का मीनिंग होगा कि जब भी एंजाइम इंडक्शन स्टार्ट होगा तो वो क्या करेगा? एंजाइम का प्रोडक्शन बढ़ा देगा या तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ा देगा। तो वो क्या हुआ? एंजाइम इंडक्शन। अभी आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो उससे पूरा उल्टा, जो इंडक्शन में हो रहा था उससे पूरा उल्टा यहाँ पे होगा। पूरा उल्टा, कुछ फर्क नहीं है। डन। चलिए, सो टॉपिक का नाम क्या है आज? एंजाइम इनहिबिशन। क्या है? एंजाइम इनहिबिशन। मैंने कल के वीडियो में भी मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग पोर्शन में कि एंजाइम इंडक्शन, अगर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है तो उसके सामने उसको एक्टिविटी को कम करने के लिए क्या देना चाहिए हमको? यस, कोई इनहिबिटर कोई ड्रग अगर हम देते हैं तो क्या होगा? इंडक्शन जो चल रहा है वो कैसा हो जाएगा? यस, इनहिबिट हो जाएगा, बंद हो जाएगा या तो कम हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। तो वो क्या हुआ? एंजाइम इनहिबिशन हुआ। सो यहाँ पे इनहिबिशन का मीनिंग क्या होगा? सो इनहिबिशन का मीनिंग होगा डिक्रीज द एंजाइम प्रोडक्शन और एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, या तो क्या होगा? एंजाइम की एक्टिविटी जो है कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। डन। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन भी हम उसी तरह से देखेंगे जो हमने एंजाइम इंडक्शन में देखा था, उसी सेम। चलिए, सो क्या है डेफिनेशन? सो देयर आर दी फ्यू ड्रग्स that decreases the production or activity of metabolizing enzyme। क्या करेगा एंजाइम इनहिबिशन? तो एंजाइम इनहिबिशन कैन डिक्रीजेस द एक्टिविटी और प्रोडक्शन ऑफ द मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। जो एंजाइम हमको ड्रग एक्टिवेशन के लिए या तो ड्रग की इफेक्ट के लिए चाहिए, वही एंजाइम को ये क्या क्या कर देगा? यस, या तो उसका प्रोडक्शन कम कर देगा या तो उसकी एंजाइम की एक्टिविटी कम कर देगा। अभी एंजाइम की एक्टिविटी कम हो गई तो क्या होगा? यस, एंजाइम है ही नहीं, उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है या तो उसकी एक्टिविटी कम हो गई तो क्या होगा? डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर ओन। या तो जो ड्रग है उसकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी, या तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, या तो उसके साथ कोई अगर हम कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो वो जो कॉम्बिनेशन के साथ जिसको लिया सबस्ट्रेट को, वो सबस्ट्रेट का एक्टिविटी क्या कर देगा? यस, कम कर देगा। सो डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर ओन और अदर ड्रग्स। अभी मेटाबॉलिज्म रेट कम हो गया तो क्या होगा? यस, डिक्रीज द ड्रग इफेक्ट। तो क्या होगा? टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी ड्रग की। डन। अगर मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम चाहिए, अगर एंजाइम का प्रोडक्शन या तो एंजाइम का फंक्शन कम हो गया तो क्या होगा? यस, ड्रग लंबे टाइम तक ब्लड में ऐसे ही पड़ी रहेगी, फ्री ड्रग, अनबाउंड ड्रग वैसे ही पड़ी रहेगी। डन। और ड्रग अगर फ्री फॉर्म में अगर घूम रही है ड्रग में और ज्यादा टाइम हो गया तो क्या होगा? यस, ड्रग कैन प्रोड्यूस द टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देगी ड्रग। डन। सो ये हुआ डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या हुआ फिर से देख लेते हैं। देयर आर द फ्यू ड्रग्स दे डिक्रीज द प्रोडक्शन। डिक्रीज कम करेगी प्रोडक्शन और एक्टिविटी। वहां पे एंजाइम इंडक्शन में यहाँ पे हमने क्या लिखा था? इंक्रीज लिखा था। यहाँ पे क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। सो डिक्रीज द प्रोडक्शन और एक्टिविटी ऑफ मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। सो decrease the metabolism of their own or other drugs। so increase the effect of drug की इफेक्ट कैसे हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बट ना, चलिए एग्जांपल में लेते हैं तो एग्जांपल सेम ही लेते हैं, सिर्फ जो इनहिबिटर जो ड्रग है, इंड्यूसर जो ड्रग है वो हम चेंज करेंगे। तो लोसार्टन लेते हैं। लोसार्टन क्या है? तो लोसार्टन इज CYP3A4 सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट का मीनिंग मैंने पहले भी बोला था, फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबस्ट्रेट का मीनिंग क्या होगा? कि ऐसी ड्रग जिसकी इफेक्ट हमको चाहिए फॉर द स्पेसिफिक पर्टिकुलर सिम्टम या तो रीजन। डन। सबस्ट्रेट का मीनिंग क्या हुआ? कि ऐसी ड्रग जिसकी इफेक्ट, थेरापिटिकल इफेक्ट, एक्शन हमको चाहिए, जिसकी वजह से जिस काम के लिए लिया वो काम फुलफिल हो जाए, तो वो सबस्ट्रेट हुआ। चलिए, उसके साथ अगर हम लेते हैं क्लेरिथ्रोमाइसिन, जो मैक्रोलाइड क्लास की ड्रग है। अगर हम क्लेरिथ्रोमाइसिन लेते हैं तो क्लेरिथ्रोमाइसिन क्या है? तो क्लेरिथ्रोमाइसिन CYP3A4, देखिए सेम एंजाइम हुआ। CYP3A4 इंड्यूसर है ये ड्रग। ये ड्रग क्या करेगी? अगर हमने क्लेरिथ्रोमाइसिन को लोसार्टन के साथ लिया तो क्लेरिथ्रोमाइसिन क्या करेगी? लोसार्टन को इस एंजाइम के साथ इनहिबिशन होना है,
सॉरी इस एंजाइम के साथ मेटाबोलाइज होना है, किसको, लोसार्टन को। लोसार्टन मेटाबोलाइज्ड बाय द CYP3A4। अभी उसके साथ अगर हम इंड्यूसर देते हैं पेशेंट को तो क्या होगा, यस ये ड्रग क्लेरिथ्रोमाइसिन लोसार्टन का जो एंजाइम इसको क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी, डिक्रीज कर देगा उसका एंजाइम का प्रोडक्शन, या तो वो एंजाइम का एक्टिविटी कम कर देगा। एंजाइम की एक्टिविटी कम हो गई तो क्या हुआ, यस सो क्लेरिथ्रोमाइसिन दे डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ लोसार्टन। लोसार्टन का मेटाबॉलिज्म कम कर देगी, कौन, क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्यों कम किया, बिकॉज द क्लेरिथ्रोमाइसिन इज द इंड्यूसर ऑफ CYP3A4। CYP3A4 का इंड्यूसर है, और लोसार्टन को इसी एंजाइम के साथ क्या होना है, मेटाबोलाइट होना है, मेटाबोलाइज होना है। डन, चलिए सो डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ लोसार्टन। लोसार्टन कम हो जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज द लोसार्टन इफेक्ट। लोसार्टन की इफेक्ट बढ़ती ही रहेगी, और एक कौन सा रिस्क बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज द रिस्क ऑफ द हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मीनिंग क्या हुआ, डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कम होता ही जाएगा, सो इसका रिस्क बढ़ जाएगा अगर हम ये सच कॉम्बिनेशन देते हैं तो। डन, सो ये डिसएडवांटेज हुआ, आया समझ, इजी है एकदम। चलिए सो क्या हुआ, एंजाइम इनहिबिशन देयर आर द फ्यू ड्रग दे डिक्रीज द प्रोडक्शन और एक्टिविटी ऑफ मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, सो डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर ओन और अदर ड्रग, खुद का भी कम कर देगी या तो दूसरे ड्रग का भी मेटाबोलाइजिंग एंजाइम जो है वो उसका प्रोडक्शन कम कर देगी। सो इंक्रीज द ड्रग इफेक्ट बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग ब्लड में ज्यादा टाइम तक रहेगा, और जितना ज्यादा टाइम तक रहेगा तो उतना चांस बढ़ जाएगा टॉक्सिसिटी का ड्रग की। चलिए एग्जांपल में लोसार्टन लेते हैं, तो लोसार्टन जो है वो इट्स मेटाबोलाइज्ड बाय द CYP3A4। ये एंजाइम के साथ वो मेटाबोलाइज होती है ये ड्रग, और देन मेटाबोलाइज होकर वो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो वो क्या हुआ, लोसार्टन CYP3A4 सबस्ट्रेट। और उसके साथ अगर हम क्लेरिथ्रोमाइसिन लेते हैं, क्लेरिथ्रोमाइसिन जो मैक्रोलाइड क्लास की ड्रग है, एंटीबायोटिक, अगर हम क्लेरिथ्रोमाइसिन देते हैं लोसार्टन के साथ, तो क्लेरिथ्रोमाइसिन क्या है, यस ये सेम एंजाइम का इंड्यूसर है। इंड्यूसर का मीनिंग क्या हुआ कि वो एंजाइम को वो एंजाइम की एक्टिविटी बंद कर देगा, कम कर देगा, या तो उसका प्रोडक्शन ही कम कर देगा, लेवल कम कर देगा एंजाइम का। सो क्या होगा, सो क्लेरिथ्रोमाइसिन कैन डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ लोसार्टन। लोसार्टन का मेटाबॉलिज्म कम हो गया, क्यों कम हो गया, क्योंकि लोसार्टन को जिस एंजाइम के साथ मेटाबोलाइज होना है वो एंजाइम का एक्टिविटी कैसा हो गया है, कम हो गया है, या तो वो एंजाइम का प्रोडक्शन ही कम हो गया है ब्लड के अंदर, तो जिसकी वजह से वो उसका मेटाबॉलिज्म कैसा हो जाएगा, यस कम हो जाएगा। सो इंक्रीज द लोसार्टन इफेक्ट, लोसार्टन की इफेक्ट बढ़ जाएगी। अगर इफेक्ट बढ़ गई तो क्या होगा, इंक्रीज द रिस्क ऑफ द हाइपोटेंशन। ब्लड प्रेशर गिरता ही जाएगा, सो ये रिस्क हाइपोटेंशन का बढ़ जाएगा पेशेंट के अंदर ना। चलिए दूसरा जो देखना है हमको, क्या देखना है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एंजाइम इनहिबिशन। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं एंजाइम इनहिबिशन के, परिणाम कि इससे क्या हो सकता है। तो वैसे तो पहला वाला हमने यहाँ पे लिख ही दिया है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ द टॉक्सिसिटी, फिर भी हम दोबारा देख लेते हैं। सो पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग। ड्रग की टॉक्सिसिटी का रिस्क कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही एग्जांपल लोसार्टन प्लस क्लेरिथ्रोमाइसिन का यहाँ पे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको कि क्या है। सो एक है टर्फेनाडिन ड्रग है। दूसरा अगर उसके साथ अगर हम लेते हैं कीटोकोनाजोल लेते हैं, जो एंटी फंगल ड्रग है। अगर टर्फेनाडिन प्लस कीटोकोनाजोल का अगर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं तो टर्फेनाडिन कैन मेटाबोलाइज्ड बाय, किसके साथ मेटाबोलाइज होगी और एक्शन प्रोड्यूस करेगी, तो टर्फेनाडिन, देन मेटाबोलाइज्ड बाय द CYP3A4। ये एंजाइम उसको चाहिए, किसको, टर्फेनाडिन को। किसके लिए चाहिए एंजाइम, इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। अगर हम उसके साथ सेम एंजाइम का इंड्यूसर दे तो सो टर्फेनाडिन प्लस कीटोकोनाजोल क्या है, सेम एंजाइम का इंड्यूसर है वो। कीटोकोनाजोल इस CYP3A4 इंड्यूसर है वो। अगर हम ये सच कॉम्बिनेशन लेते हैं तो क्या होगा, सो कीटोकोनाजोल दे डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द टर्फेनाडिन। टर्फेनाडिन का मेटाबॉलिज्म रेट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म रेट कम हुआ तो क्या होगा, इंक्रीज द ड्रग इफेक्ट, किसकी, टर्फेनाडिन की इफेक्ट बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, इंक्रीज द रिस्क ऑफ द अरिथमिया। अरिथमिया का रिस्क बढ़ जाएगा। अरिथमिया का मीनिंग क्या हुआ, इरेगुलर हार्टबीट जो है वो पूरी इरेगुलर हो जाएगी। सो ये रिस्क हुआ, इंक्रीज द रिस्क ऑफ द टॉक्सिसिटी अगर हम लेते हैं तो।
चल, दूसरा जो अगर हम लेते हैं वो ये डिसएडवांटेज हुआ, पर एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी है जो एडवांटेज है एंजाइम इनहिबिशन अगर होता है तो। कौन सा? तो दूसरा जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या है? इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ अदर ड्रग। अगर उस कॉम्बिनेशन के साथ कोई ड्रग अगर हम लेते हैं तो इंड्यूसर क्या करेगी? वो सबस्ट्रेट का इफेक्ट क्या करेगी? बढ़ा देगी। डन। सो एग्जांपल में कौन सा लेते हैं? लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। अभी कार्बिडोपा क्या है? तो कार्बिडोपा इज अ पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। ये क्या है? ये जो एंजाइम है डीकार्बोक्सिलेज, वो एंजाइम को वो इनहिबिट कर देता है। और लीवोडोपा क्या है? तो प्रिकर्सर ऑफ द डोपामाइन, वो डोपामाइन में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है? तो वो एक आपको समझाता हूं मैं कि जब भी हम ये सच कॉम्बिनेशन लेते हैं तो कार्बिडोपा क्या करती है? कार्बिडोपा कैन इनहिबिट दी डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, इसको इनहिबिट कर देती है। डन। अभी डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम का काम क्या है? तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम दे आर रिस्पांसिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ लीवोडोपा इनटू डोपामाइन। क्या होगा? जो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो एंजाइम काम क्या करता है? तो दे कन्वर्ट द लीवोडोपा इनटू द डोपामाइन, लीवोडोपा को कन्वर्ट करता है डोपामाइन के अंदर। डन। ये कॉम्बिनेशन लेने से फायदा क्या होगा? तो कार्बिडोपा क्या करती है? पेरिफेरली, जो पेरिफेरल सिस्टम है हमारा, ब्रेन को छोड़ के जो सिस्टम रह गया वो पेरिफेरली होगा। सो पेरिफेरली लीवोडोपा का कन्वर्जन वो बंद करवा देती है। क्या करती है? कार्बिडोपा। सो कार्बिडोपा कैन इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ द लीवोडोपा टू डोपामाइन एट पेरिफेरल सिस्टम में वो कन्वर्जन बंद करवा देती है। और उसका कन्वर्जन बंद करवाने के बाद क्या करती है? तो कार्बिडोपा कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लीवोडोपा इनटू द ब्रेन। वो ब्लड ब्रेन बीबीबी को क्रॉस करके लीवोडोपा ब्रेन में जाएगी और वहां पे फिर डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के साथ मिलके वो मेटाबोलाइज होके लीवोडोपा कन्वर्टेड इनटू डोपामाइन। सो डोपामाइन का लेवल ब्रेन में बढ़ाएगी। तो ये एडवांटेज हुआ। कहाँ पे हुआ एडवांटेज? पार्किंसन डिजीज में। यस, पार्किंसन में जो मोटर सिम्टम्स जो रहते हैं तो उसमें ये कॉम्बिनेशन काम आता है। डन। तो ये बात याद रखनी है हमको। सो व्हेनेवर वी टेक द लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, तो क्या करेगी कार्बिडोपा दे इंक्रीज द लेवल ऑफ लीवोडोपा इन दी ब्रेन में लीवोडोपा का लेवल बढ़ाएगी, जिससे डोपामाइन का कन्वर्जन ज्यादा हो पाएगा। तो इट हेल्प इनटू द पार्किंसन डिजीज। चलिए, एग्जाम में 5 मार्क्स में कमेंट भी आती है, वैसे तो 3 मार्क्स में भी आती है कई बार, कि कार्बिडोपा जो है कार्बिडोपा इंक्रीज द अवेबिलिटी ऑफ लीवोडोपा इन दी ब्रेन में कार्बिडोपा जो है वो ब्रेन में लीवोडोपा का लेवल बढ़ाती है। कैसे, क्या करती है? वो कमेंट पूछा थी तो उसका मैकेनिज्म हमको लिखना है। तो क्या करती है? सो कार्बिडोपा कैन इनहिबिट द एंजाइम को इनहिबिट करती है। कौन सा? एरोमेटिक एल एमिनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम ये जो पूरा एंजाइम है इसमें आप सिर्फ डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम लिखो तो भी चलेगा, ये पूरा नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखिएगा इस चीज को। सो कार्बिडोपा कैन इनहिबिट द डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। अभी डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम का काम क्या है? तो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्टिंग द लीवोडोपा इनटू द डोपामाइन। डोपामाइन का लीवोडोपा में से डोपामाइन बनाने के लिए, वो कन्वर्जन के लिए हमको डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम चाहिए। अगर ये नहीं मिलता है तो लीवोडोपा कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। डन। आउटसाइड द ब्रेन, ये कन्वर्जन कहाँ पे हो रहा है? आउटसाइड द ब्रेन और पेरिफेरल सिस्टम, पेरिफेरली ये कन्वर्जन हो रहा है। अभी अगर हम फार्माकोलॉजी देखें डोपामाइन का, तो डोपामाइन का पेरिफेरली कोई काम नहीं है, नेवर, नथिंग, कोई काम नहीं है उसका जो एक्चुअल काम है वो ब्रेन में ही है। अभी क्या याद रखना है और एक चीज, कि डोपामाइन अगर ऐसा कुछ करे कि लीवोडोपा हम ले ही नहीं ड्रग, डायरेक्ट डोपामाइन का इंजेक्शन या टैबलेट ले ले तो नहीं चलेगा। नहीं, ये गलत थिंग है। कैसे? तो डोपामाइन जो है वो इट सेल्फ ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है। वो
उसके लिए कोई कैरियर चाहिए उसको, तभी वो बीबीबी को क्रॉस कर पाएगी और ब्रेन तक पहुंचेगी। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, लीवोडोपा लेते हैं। तो लीवोडोपा एंजाइम की मदद से कन्वर्जन हो जाएगा उसका डोपामाइन में और ब्रेन में उसका लेवल बढ़ जाएगा। डन, ये बात याद रखनी है हमको। सो बाय इनहिबिटिंग दिस एंजाइम, ये जो एंजाइम इनहिबिट हुआ तो उससे क्या होगा, कार्बिडोपा एंश्योर दैट द मोर लीवोडोपा रिमेन अनकन्वर्टेड, उसका कन्वर्जन न हो ये ध्यान रखता है। कौन, कार्बिडोपा इनटू पेरिफेरल सिस्टम। पेरिफेरल सिस्टम में लीवोडोपा का कन्वर्जन बंद हो जाए, इसका ध्यान कौन रखता है, कार्बिडोपा। कैसे, सो कार्बिडोपा इज अ पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। ये पेरिफेरली जो डोपामाइन बनता है ना, वो कन्वर्जन को बंद कर दे, क्योंकि वो इंड्यूसर ही है, पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इंड्यूसर। डन, चलिए। सो मोर लीवोडोपा क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, बीबीबी को क्रॉस कर देगी और इट एंटर इनटू द ब्रेन में चले जाएगी, वेयर द लीवोडोपा इज कन्वर्टेड इनटू द डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्रेन में डोपामाइन का लेवल बढ़ जाएगा। डन, इजी एकदम। चलिए ठीक, चलिए तीसरा जो हमारा कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या है, डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ अदर ड्रग। ये दूसरा वाला कौन सा था, इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ अदर ड्रग। यहाँ पे तीसरा वाला उससे उल्टा, डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ अदर ड्रग, अदर ड्रग की इफेक्ट कम कर देगी। तो कैसे, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम देखेंगे वो प्रो ड्रग का देखेंगे। अभी हमने आगे बात किया था फार्माकोलॉजी में कि जो प्रो ड्रग रहती है, वो प्रो ड्रग क्या है, प्रो ड्रग इटसेल्फ इज अ इनएक्टिव फॉर्म, है ना। प्रो ड्रग क्या है, वो इनएक्टिव फॉर्म है। वो लेंगे, एंजाइम के साथ बाइंड होगा, एंजाइम एक्टिवेट होगा, फिर ड्रग जो है वो एक्टिवेट होगी और इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। सो प्रो ड्रग इटसेल्फ इट्स इनएक्टिव फॉर्म। डन, सो एग्जांपल लेते हैं कि एक है एग्जांपल क्लोपिडोग्रेल प्लस उसके साथ अगर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं ओमेप्राजोल का। डन, अभी जब भी हम क्लोपिडोग्रेल लेते हैं तो वो प्रो ड्रग है, अभी उसको एक्टिव होना पड़ेगा। अभी एक्टिव कब होगी, जब वो एंजाइम के साथ बाइंड होगी, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तब एक्टिव होगी। तो वो क्लोपिडोग्रेल जो है उसको एक्टिवेट कौन सा एंजाइम करता है, तो क्लोपिडोग्रेल इट विल बी एक्टिवेटेड बाय द CYP2C19 एंजाइम। जो CYP2C19 एंजाइम है वो एंजाइम इस ड्रग को एक्टिवेट करता है, देन इट कैन प्रोड्यूस द इफेक्ट। जबकि यहाँ पे जो ड्रग है ओमेप्राजोल, ये क्या है, इस CYP2C19 इनहिबिटर, ये तो इनहिबिटर है। आ रहा है समझ, जिस एंजाइम को लेके क्लोपिडोग्रेल को एक्टिवेट होके इफेक्ट प्रोड्यूस करनी है, उसके ही सामने हम ऐसी ड्रग दे रहे हैं जो वो एंजाइम को एक्टिवेट हो नहीं ना दे। अगर एंजाइम नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसकी एक्टिविटी नहीं हो रही, तो क्या होगा, यस, सो दी ओमेप्राजोल डिक्रीज द एक्टिवेशन ऑफ क्लोपिडोग्रेल। क्लोपिडोग्रेल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि एंजाइम ही नहीं है, एंजाइम का प्रोडक्शन कम हो गया है, या तो एंजाइम की एक्टिविटी ही कम हो गई है। डन, सो डिक्रीज द एक्टिवेशन ऑफ द क्लोपिडोग्रेल का एक्टिवेशन कम हो जाएगा, सो डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ क्लोपिडोग्रेल का इफेक्ट कैसा हो जाएगा, यस, डिक्रीज हो जाएगा और आइदर स्टॉप हो जाएगा। डन, सो दिस इज द होल अबाउट द एंजाइम इनहिबिशन। होप कि आपको ये सब मतलब कि समझ में आ रहा है चीज। एंजाइम इंडक्शन जो है ना, उससे पूरा उल्टा ही है, पूरा उल्टा। देखो आप, जहां पे एंजाइम का प्रोडक्शन बढ़ रहा था, यहाँ पे एंजाइम का प्रोडक्शन कम हो रहा है। जहां पे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही थी, यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। सो वो क्या हुआ, एंजाइम इनहिबिशन। डन, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।